आप सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल बनो शाइनिंग स्टार इंग्लिश विद CM लोधा में मोस्ट वेलकम। साथियों, आज मैं रीट सेकंड लेवल की इंग्लिश सब्जेक्ट से तैयारी करने वाले बच्चों के लिए एक शानदार टेस्ट लेके आया हूं। और ये जो टेस्ट है, इस टेस्ट में टोटल 30 क्वेश्चंस है, 30 क्वेश्चंस है। और इन 30 क्वेश्चंस को हल करने के बाद आप सभी साथियों को वास्तव में पता लगेगा कि हम लोग कितनी तैयारी कर रहे हैं और कितनी और तैयारी हमें करने की आवश्यकता है। तो जिन भी साथियों ने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहे। चलिए बिना किसी देर किए हुए चलते हैं हम हमारे आज के इस टेस्ट पर। पहला क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द वर्ड इन विच द एंड साउंड इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर वर्ड। हमें क्या करना है, 4 वर्ड दिए हुए जिनमें से 3 वर्ड की जो साउंड है, एंडिंग साउंड हमें देखना है। 3 वर्ड की साउंड एक जैसी है और एक वर्ड जो है उसकी साउंड अलग है। तो आप जैसे ही देखेंगे, पहली साउंड है, इसको पढ़ेंगे हम डियर, सेकंड है फियर, तीसरा है नियर और चौथा जो हमारा है इसको पढ़ेंगे टैर। तो यहां पर आंसर होगा आपका नंबर 4। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बिगिंस विद सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स। हमें ऐसा पेयर छांटना है जिसकी बिगिनिंग, जिसकी शुरुआत एक सेम कॉन्सोनेंट साउंड से होती है, समान व्यंजन ध्वनि से होती है। तो जैसे हम पहला देखेंगे, तो यहाँ देखेंगे काइट और नाइफ, तो दोनों में अलग अलग है। दूसरा देखेंगे ऑनरेबल और होटल, इन दोनों में भी, होटल दोनों में भी अलग है। तीसरा देखेंगे फोन और फोटो, तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारा नंबर 3, फोन और फोटो। तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड बिहेवियर। तो बिहेवियर का हम करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे साथियों। तो हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हमारा जो सही आंसर होगा वो सही आंसर होगा नंबर 2, बिहेवियर। चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं, हाउ मैनी लेबियोडेंटल कॉन्सोनेंट्स आर देयर। दंतोष्ठ जिनको हम कहते हैं, तो इंग्लिश में दंतोष्ठ वर्ण कितने होते हैं, दंतोष्ठ व्यंजन कितने होते हैं। तो इसमें आपका जो आंसर होगा नंबर 2 होगा कि जो हमारे लेबियोडेंटल कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो 2 होते हैं। पांचवा क्वेश्चन है साथियों हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोसीजर ऑफ रेमेडियल वर्क्स। जो हमारा निदानात्मक प्रक्रिया होती है उसका, उस कार्य का कौन सा ये प्रक्रिया का अंग नहीं है। तो हम देखेंगे लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन, तो उसका अंग होता है। दूसरा है इसमें लिसनिंग प्रैक्टिस, वहाँ पर प्रैक्टिस सुनने की प्रैक्टिस भी करवाई जाती है, ईयर ट्रेनिंग भी करवाई जाती है, लेकिन ग्रुप डिस्कशन उसका पार्ट नहीं होता है। तो यहाँ आंसर आएगा नंबर 4। छठा क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी स्टेजेस आर देयर इन रेमेडियल टीचिंग। तो रेमेडियल टीचिंग में कितनी स्टेज होती है। तो यहाँ देखेंगे 2, 5, 6, 4। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 4। इसमें रेमेडियल टीचिंग में 4 स्टेप्स होती है, स्टेजेज होती है। सातवां जो हमारा क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ इवैल्यूएशन अकॉर्डिंग टू एजुबेल एंड रॉबिन्सन। रॉबिन्सन और एजुबेल के अनुसार इवैल्यूएशन का कौन सा फंक्शन नहीं है। तो इसका जो आंसर आएगा सातवां वो आएगा दूसरा, टू ऐड इन द प्रमोशन एंड एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाना और उनका प्रवेश करना यहाँ इवैल्यूएशन का एक पार्ट या एक फंक्शन नहीं है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन जो है साथियों, वो 8वां क्वेश्चन है, आर्टिकुलेशन डिफिकल्टीज आर कंसर्न्ड विद। आर्टिकुलेशन जो डिफिकल्टीज होती है वो किससे संबंधित होती है। तो 8वां क्वेश्चन है हमारा, आर्टिकुलेशन डिफिकल्टीज आर कंसर्न्ड विद। तो इसमें 4 ऑप्शन है, रिजर्वल्स, ओमिशंस, साउंड सब्सटीट्यूशंस और ऑल द अबो। तो यहाँ हमारा जो आंसर होगा ये होगा चौथा, ऑल द अबो। 9वां क्वेश्चन है हमारा साथियों, 9वां क्वेश्चन गौर करेंगे, विच इज़ नॉट द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल का कौन सा टाइप नहीं है, कौन सा प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए, स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, विजुअलाइजिंग, ऑब्जर्विंग। तो यहाँ हमारा जो आंसर होगा नंबर 3 होगा, स्पीकिंग, राइटिंग, ये इसका चैनल नहीं होता है।
10वां है विच अप्रोच इज नॉन एज डिस्टेंस एजुकेशन, किस अप्रोच को डिस्टेंस एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है? तो इसमें आंसर होगा आपका नंबर 3 मल्टीमीडिया अप्रोच। इस मल्टीमीडिया अप्रोच को कम्युनिकेशन अप्रोच के नाम से जाना जाता है। 11वां क्वेश्चन है हमारा लिंकिंग वर्ब्स आर आल्सो कॉल्ड, लिंकिंग वर्ब्स को किस नाम से पुकारा जाता है? तो लिंकिंग वर्ब्स को साथियों यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ट्रांजिटिव वर्ब, रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स, कपलर वर्ब्स और डायनेमिक वर्ब्स। तो कपलर वर्ब के नाम से जाना जाता है, आंसर होगा नंबर 3। फिर हमारा जो 12वां क्वेश्चन है इसमें डायरेक्शन दिया हुआ है, चूज एन अप्रोप्रिएट वर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक्स, हमें सही शब्द का चयन करना है और रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो 12वां क्वेश्चन है हमारा परचेजिंग ए कलर टीवी सेट इज कंसीडर्ड एज ए, तो यहाँ पर देखेंगे हम क्या आना चाहिए रिक्त स्थान में, ओनर, सिम्टम, लग्जरी और सिंबल। तो यहाँ पर हम जो सही अप्रोप्रिएट वर्ड का जो चयन करेंगे तो उसमें आएगा चौथा सिंबल, जो कि सिंबल ऑफ स्टेटस इस तरह की एक कहावत है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि भाई सम्मान का प्रतीक, तो सिंबल ऑफ स्टेटस, तो यहाँ पर सिंबल का हम प्रयोग करेंगे। 13वां क्वेश्चन है हमारा कलेक्टिव आर नीडेड टू रूट आउट द डाउरी सिस्टम, तो यहाँ पर कलेक्टिव लॉस भी नहीं आएगा, मेथड्स भी नहीं आएगा, डिसीजंस भी नहीं आएगा, हमारा आंसर आएगा इफर्ट्स। कलेक्टिव इफर्ट्स, सामूहिक प्रयास आर नीडेड टू रूट आउट द डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा को जड़ से उखाड़ने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है, तो यहाँ आएगा इफर्ट्स। इफर्ट्स का प्रयोग करेंगे हम साथियों। अगला हमारा जो 14वां क्वेश्चन है उसमें है विच टेक्निक ऑफ रीडिंग इज यूज टू गेट एट द गिस्ट ऑफ द गेस्ट, तो किस रीडिंग की कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है टू गेट एट द गिस्ट ऑफ द टेक्स्ट, टेक्स्ट को सही तरह से गिस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर 4 हमारे पास ऑप्शन है, स्पीकिंग, लाइब्रेरी, स्कैनिंग और अलाउड। तो हमारा जो सही आंसर होगा इसमें होगा स्कीमिंग। फिर है 15वां क्वेश्चन हमारा ओरल टेस्ट एंड एग्जामिनेशंस आर इंटेंडेड टू टेस्ट, तो यहाँ पर ओरल एग्जामिनेशन और मतलब ओरल टेस्ट और एग्जामिनेशन लिया जाता है, तो उसका मुख्य ध्येय क्या होता है? रीडिंग, कॉम्प्रिहेंशन, एक्सप्रेशन, ऑल ऑफ द अबो। तो आंसर आएगा नंबर 4 डी वाला, ऑल ऑफ द अबो। अब यहाँ पर आपके सामने एक पैसेज दिया हुआ है, लॉन्ग एम्परसन रोट एंड a man's task is his life preserver. This seems to be remarkably correct in our modern life. The man without task is like a ship without a blast and anchor. He is all too often merely a drifter. Few men seems to have initiative enough to choose a task for themselves if they do not need to work when the inevitable disappointments come, as they assuredly will. They are completely overwhelmed, but the man who has his task has no time for when regret. He escapes the disasters fate which overtakes his less fortunate brother. Work is one of the greatest safety valves which has ever इन्वेंटेड एंड यूथ स्पेशली नीड्स इट। अब इस पर आधारित हमारे 5 प्रश्न हैं, उनको हमें सॉल्व करना है। 16वां क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एम्परसन व्हाट इज लाइफ प्रिजर्वर ऑफ ए मैन। लाइफ प्रिजर्वर क्या है? एम्परसन के अनुसार लाइफ प्रिजर्वर क्या है साथियों? तो यहाँ आंसर आएगा हमारा ए मैंस टास्क। 17वां है व्हाट इज सिनोनिम ऑफ ब्रेक स्टोन। ब्रेक स्टोन का सिनोनिम क्या है? तो ब्रेक स्टोन का जो सिनोनिम होगा वो आएगा साथियों ब्लास्ट। 18वां क्वेश्चन है व्हाट इज अपोजिट ऑफ द एश्योर्डली। एश्योर्डली का अपोजिट क्या है? तो यहाँ आएगा डाउटफुली, नंबर 3 या सी वाला यहाँ हमारा आंसर होगा। 19वां क्वेश्चन है ए शिप विदाउट ब्लास्ट एंड एंकर। एक यूं कह सकते हैं कि एक जहाज जो कि बिना ब्लास्ट और एंकर के हो तो क्या होगा? क्या 4 ऑप्शन है, ए ग्रेट डेंजर, मियरली
ड्रिफ्ट्स इज वेरी सेफ, मे नॉट गो आउट इन द राइट डायरेक्शन, ये आपका सही आंसर होगा। बीसवां, हाउ मेनी कनेक्टर्स आर देयर इन द सेंटेंस 5, तो आप इस सेंटेंस को देखेंगे तो इसमें आपको 2 कनेक्टर मिलेंगे साथियों। एक कनेक्टर तो आपका जो है इसमें एज है और दूसरा आपका वेन है। अब हमारा जो है रीड द पोएम केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन 21 to 25, 21 से लगा के 25 तक हमें ये पोएम पढ़नी है और पोएम पढ़ने के बाद हमें आंसर देना है। तो आप पोएम पढ़े, पोएम पढ़ने के बाद 21वां क्वेश्चन है सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर साउंड्स का रिपीटिशन हो रहा है, यहाँ पर देखेंगे आप एस, तो यहाँ पर एलिटरेशन अनुप्रास अलंकार आएगा, तो आंसर होगा यहाँ पर आपका ए वाला। 22वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। 22वां क्वेश्चन है द राइम स्कीम इन द पोइम इज, तो इसकी जो राइम स्कीम है वो है साथियों ए बी, आंसर होगा आपका बी वाला। 23वां क्वेश्चन है साथियों पिक आउट द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर, मेटाफर का जो करेक्ट एग्जाम्पल है वो क्या है, तो इसका मेटाफर का जो करेक्ट एग्जाम्पल है वो है रोजी लिप्स एंड चीक्स, सी वाला। 24वां है व्हाट इज हिडन इन डेटलेस नाइट, तो इसमें आएगा आपका 24वें में आंसर आएगा सी वाला फ्रेंड। 25वां है फॉर प्रेशियस फ्रेंड बेड इन द डेटलेस नाइट इज एन एग्जाम्पल, तो यह है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो डी इनका अनुप्रास अलंकार के अनुसार यूं कह सकते हैं कि इसमें अनुप्रास अलंकार है, यहाँ पर जो साउंड है इनका रिपीटिशन हो रहा है, तो जो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पर होगा सी वाला एलिटरेशन होगा। 26वां है हमारा सेल इन द सेम बोट फाइंड आउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम, इस ईडियम का हमें सही अर्थ निकालना है, तो इसका सही आंसर होगा बी इन द सेम सिचुएशन, एक जैसी स्थिति में होना, यानी कि एक ही नौका में हिंदी लोकोक्ति के अनुसार एक ही नौका में तैरना, तो इसका अर्थ होगा एक जैसी स्थिति में रहना। 27वां है हमारा यू रिक्त स्थान गेट अप अर्ली टुमारो, तो यहाँ देखेंगे यहाँ मॉडल एक्सलरीज का प्रयोग करना है, तो यहाँ हमारे लिए आएगा मस्ट, ये अनिवार्यता है, नेसेसिटी है, यू मस्ट गेट अप अर्ली टुमारो, तो यहाँ पर हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। 28वां है व्हाट इज मेमोरी ऑफ WB येट्स बाय WH ऑर्डन के द्वारा ये मेमोरी ऑफ WB येट्स लिखी गई है, ये क्या है, तो ये साहब इलेजी है, नंबर सी वाला आपका सही आंसर है। 29वां क्वेश्चन है आपका ए शॉर्ट पोइम ऑफ 14 लाइन्स इज कॉल्ड, तो उसको सोनेट बोला जाता है साथियों। और लास्ट क्वेश्चन है आपका ग्रामेटिकल एरर्स रेफर्स टू, तो इसका सही आंसर होगा साथियों आपका एरर्स इन सिंटैक्स। ये 30 क्वेश्चंस का मैंने सेकंड लेवल के बच्चों के लिए पेपर तैयार किया था। पेपर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। और हाँ साथियों, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और किसी तरह की कोई कमी रह गई है तो वो मुझे एडवाइस ज़रूर करें। नमस्कार, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।